Today we will solve lead code problem number 1 जिसमें हमें एक लिस्ट दी हुई है नम के नाम से और एक टारगेट इंटीजर दिया हुआ है और रिटर्न हमने दो इंडेक्स नंबर करने हैं जिनको जब उनकी वैल्यूज को जब सम करें तो वो इक्वल टू टारगेट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक लिस्ट है हमारे पास जिसकी वैल्यूज हैं 2, 7, 11, 15। टारगेट की वैल्यू है 9। अब हमारे पास अगर हम 2 और 7 को प्लस करें तो 9 बनता है, तो हमारे पास आउटपुट उन दोनों का इंडेक्स नंबर आ रहा है 0 एंड 1। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी टारगेट 6 है, 4 और 2 को प्लस करें तो 6 होता है, तो उन दोनों का इंडेक्स नंबर आ रहा है 1 एंड 2। अब इसके लिए हम कोड राइट करेंगे। लिस्ट के में अंदर हम लूप चलाएंगे फॉर एन इन रेंज len nums। फिर अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि अगर हम n और उससे अगली वैल्यू को प्लस करें और वो इक्वल टू टारगेट हो तो हमें पास रिटर्न आ जाए वो वाली वैल्यू और उससे अगली वैल्यू। इफ nums n plus nums n plus 1 equal to target, return n n plus 1। अब इसको रन करते हैं। हमारा कोड सक्सेसफुली चल गया है। केस 1 हमारे पास है कि हमारे पास वैल्यूज है 2, 7, 11, 15, टारगेट 9 है, आउटपुट आया है 0, 1 और एक्सपेक्टेड भी यही था 0 एंड 1। केस 2 उसका भी आउटपुट 1, 2 आया है, एक्सपेक्टेड भी 1 एंड 2 था। एंड केस 3 भी सक्सेसफुली रन हो गया है, उसमें हमारा आउटपुट 0 एंड 1 आना था एंड एक्सपेक्टेड भी 0 एंड 1 ही था। बट ये तो उस केस में होगा कि अगर हमारे पास जो ये लिस्ट है इसमें वैल्यू और उससे अगली वैल्यू दोनों सम अप होके हमारे पास आंसर दें, जिसका n और n प्लस 1 हो गया। बट अगर यूं हो कि एक वैल्यू 0 इंडेक्स पे पड़ी हो और एक वैल्यू 3 इंडेक्स पे या 4 इंडेक्स पे पड़ी हो तो वो इस इफ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उसके लिए हम एक और लूप डालेंगे फॉर y in range len nums अब ये जो कंडीशन है ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम n प्लस 1 नहीं, n यहाँ पर y आ जाएगा कि वो दोनों सम अप हो, इक्वल टू टारगेट हो। बट अगर जब हमारे पास फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो n और y की सेम ही वैल्यू होगी, जबकि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि n क्वेश्चन में ये है कि n किसी और दो इंडेक्स आपस में प्लस होके टारगेट की वैल्यू दें। तो ये तो पहला इंडेक्स अपने आप से ही प्लस होके वैल्यू ना दे, उसके लिए हमें यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर ही बताना होगा एंड y नॉट इक्वल टू n। अब यहाँ पर भी अब हमारे पास n और n प्लस 1 नहीं आएगा, n एंड y आएगा। अब इसको रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो गया और ये भी तीनों केसेस को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर रेंज लेन नॉर्म्स इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर चाहिए था। अगर हम यूँ लिखते कि फॉर एन इन नम्स तो वो लिस्ट के जो इंडेक्स थी उनकी वैल्यूज़ को
जाके पुट कर देता है एंड के अंदर, जबकि हमें इंडेक्स नंबर चाहिए ताकि हम इंडेक्स नंबर को ये इधर पुट कर सके, नाम और आगे जो भी इंडेक्स नंबर हो और नाम्स, आगे हमने वाई को पुट किया है, इसलिए हमने रेंज लेन नाम्स यूज़ किया है ताकि वो इंडेक्स नंबर ही रहे, वो इंडेक्स नंबर पे जाके उसकी वैल्यू को ना पकड़े। फिर जब हम इधर एन और वाई पुट करेंगे, फिर अब यहाँ पर जाके वो उस इंडेक्स से जाके वैल्यू लेगा, उनको सम अप करके इक्वल टू टारगेट करेगा और प्रोग्राम रन